अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक करीजाज़ व्लॉग। क्या हाल है, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जी बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ उस घर की साफ़ सफाई से। सुबह सुबह हसीना आ जाती हैं घर की साफ़ सफाई करने के लिए और 7:30 बजे आ जाती हैं। 8 बजे तक तकरीबन घर की सारी सफाइयाँ हो जाती हैं और सुबह सुबह ही घर के काम काज कर लेने चाहिए। घर में खैर व बरकत, अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें होती हैं उस घर में, जिस घर में सुबह सवेरे ही सफाई हो जाए और गंदगी निकल जाती है। चलें आगे बढ़ते हैं और आज ढेर सारी फिर बातें करते हैं, गपशप करते हैं। और आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक का विज़िट कहाँ था, तो आज मैं वो वहाँ का विज़िट करवा रही हूँ आपको। और आज हम बनाएंगे बिरयानी खाने में, और बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, आप बताएं आप सब कैसे हैं, क्या हाल है, और आपके शहर के हालात क्या हैं, मौसम कैसे चल रहे हैं, बताइएगा ज़रूर। इस वक्त बहुत सारे शहरों में बहुत बारिशों की वजह से मामलात बिगड़े हुए हैं, जैसे कि सुनने में आ रहा है और न्यूज़ में हम देख रहे हैं। सियालकोट के हालात इस वक्त बहुत ख़राब हो चुके हैं। लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से पानी आ गया है और पुल चढ़े हुए हैं इस वक्त। तो आप सब भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक सब पर अपना ख़ास करम करे। चले, माली नुकसान तो इंसान सह लेता है, लेकिन जानी नुकसान इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सब पर अपनी ख़ास रहमत और बरकतें रखे। आमीन सुमा आमीन। बच्चे गए हुए थे सेंट्रल पार्क, तो मैंने छोटा सा एक क्लिप ले लिया था, क्योंकि मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, बहुत सुकून बहुत है यहाँ पर सच में। अच्छा, और मेरी बहनों ने कहा था कि आप स्कूल के अंदर जाके वहाँ का विज़िट करवाएं। मैं आपको एक बार फिर कह रही हूँ कि अभी मैं अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे अभी अलाउ नहीं करेंगे वो। ठीक है, बाहर से तो मैंने विज़िट करा दिया है, और इतना भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और फ़ीसों के बारे में जो बात हुई थी ना, मैंने आपको बताया था कि 5,000 स्कूल की फ़ीस है, मैट्रिक तक 5-5,500 फ़ीस है। और कॉलेज की फ़ीस का मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, कॉलेज भी है यहाँ पर। अच्छा, और दूसरा यहाँ पर जो दुकानें हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें थी ना, सब बुक हो चुकी हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर इस वक्त कितनी आबादी है। ठीक है, और तीसरा मुझे 120 गज़ वाले घर का कहा था। 120 गज़ वाला घर लो कॉस्ट की तरफ नहीं है, वो लग्जरी की तरफ है। और वो कितने का है ये तो मुझे मालूम नहीं। इसकी जो जितनी भी मालूमात होगी ना ख़रीदो फ़रोख्त की, वो जो कराची में इसका साइड ऑफिस है ना, बिल्डर हाइट, वहाँ पर है। तो वहाँ से आपको मालूमात मिलेगी। इनके जितने भी घरों के रेट है ना, वो मैं नहीं बता सकती कितने गज़ का है, कहाँ पर है, और उसकी कितनी मालियत है, ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता। ये आपको वहीं कराची से ही पूछना पड़ेगा, या तो आप वहाँ खुद जाकर फ़िज़िकली वहाँ पर विज़िट करें और जाकर पूछें वहाँ से, आपको टोटल कंप्लीट वहाँ मालूमात देंगे। फ़ोन पर ये होता है ना कि ज़ाहिर सी बात है, ऑफ़िस में वो बैठे हैं, इतने माशाल्लाह इतने घर और इतने प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, बिज़ी होते हैं, इतनी इतनी फ़ाइलें लेके बैठे होते हैं। जब मैं वहाँ इंस्टॉलमेंट देने के लिए जाती हूँ तो नहीं उठा पाते लोग कॉल। तो आप ठीक कह रहे हैं कि फ़ोन नहीं उठाते, नहीं मालूमात देते ये लोग, तो आपको वहीं जाना चाहिए। कराची में तो जा ही सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर यह है कि मैं सिर्फ़ आपको विज़िट करवा सकती हूँ। अच्छा, एक मेरी बहन ने कहा कि M2 का विज़िट करवा दें और L1 का करवा दें। जी, L1 का मैं आपको ज़रूर 2-3 दिनों में करवा दूँगी विज़िट। और MM2 का कहा था, वो भी मैं देखूँगी कि कौन सी साइट पर है। आप मुझे ब्लॉक बताएंगे तो मैं आपको करवा दूँगी, क्योंकि डबल एम लो कॉस्ट की तरफ भी है और वहाँ पर तकरीबन घर तैयार हो चुके हैं। और NN4 का कहा था कि दोबारा से मैं आपको विज़िट करवाऊँ, और कितने घर वहाँ पर इस वक्त पोजीशन मिल गई है ये तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि जितने घर वहाँ पर तैयार हो रहे होते हैं ना,
जैसे NN1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 जितने भी हैं, तो वहाँ पर जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर उनके जो ऑनर हैं उनको हेड ऑफिस से कॉल जाती है कि आपका घर कंप्लीट हो चुका है और आप वहाँ पर जितने भी ड्यूज़ हैं उनके क्लियर करें और आके हमसे चाबी ले लें। अच्छा, अब उस ऑनर की मर्ज़ी है वो उस घर में खुद रहे या उसको रेंट पर दे या उसको ताला डाल दे। ठीक है, अब जितने घर वहाँ पर आबाद हैं वो मैं आपको वीडियो में दिखा ही देती हूँ, क्योंकि मैं बाइक पर होती हूँ तो चलते हुए में मैं आपको दिखा देती हूँ वहाँ पर कि जहाँ जहाँ अक्सर ऐसा होता है कि गेटों पर नेट लगी होती है ना, समझ लें वहाँ पर फैमिलियाँ रह रही हैं। बहुत कम ऐसे घर हैं जिन्होंने गेट के ऊपर नेट नहीं लगाया हुआ। ठीक हो गया, ये भी आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया। और अब बिरयानी की तरफ आते हैं। तह लग रही है किस किस को खानी है बिरयानी? अच्छा, जिसको भी खानी है मैं दिखा सकती हूँ। आपका दिल जो है ना इस वक्त भूख से शोर मचा रहा होगा, तो ये है कि मैं दे नहीं सकती इस वक्त आपको, आपको ख़ुद बनानी होगी और बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, और क्या बताना था मैंने आपको? हाँ, ग्रॉसरी का मुझे कहा था कि वहाँ जाकर आप मुझे बताएं कि क्या रेट्स चल रहे हैं। वो जैसे देखें मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जैसे हर जगह, हर शहर, हर गली मोहल्ले में जो रेट होते हैं ना, तकरीबन यहाँ पर भी वही रेट है। क्योंकि मैं भी कराची से आई हूँ तो जो रेट वहाँ होते हैं वही यहीं पर है। हाँ, 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा होते हैं पर केजी पर किसी भी सब्ज़ी के, लेकिन यह है कि सब्ज़ियाँ भी साफ़ सुथरी अच्छी होती हैं। ठीक हो गया। कल तो मैंने यहाँ पर यहीं के जो फार्म हाउस है ना, कमांडर सर ने विज़िट करवाया हुआ है इसका, फार्म हाउस का, तो कल वहाँ से तुरई आई थी तो वो हमने तुरई बनाई थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप तह देखें मज़े की लग रही है ना? चलें जल्दी जल्दी से जाएं अपने किचन में, अपनी फैमिली को कहें कि आज बिरयानी बना कर दें। आज मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो रहा था, खांसी हो रही थी। खांसी की वजह से ना मेरे गले को बहुत शदीद वाला दर्द है और मुझसे वॉइस भी नहीं हो रही। हालांकि मैं रात से सोच रही थी कि मैं वीडियो अपलोड कर दूं। मैंने परसों कहा था कि मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगी पी ब्लॉग की, मगर नहीं कर पाई थी। तो अभी भी मुझसे वॉइस नहीं हो रही, मज़ा नहीं आ रहा मुझे वॉइस करने में बार बार मैं वॉइस को डिलीट कर रही हूँ क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो पा रही मुझसे। तो मेरे लिए एक तो दुआ भी कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरा आप मुझे बताइएगा घरेलू कोई ऐसा टोटका बताएं जो कि मैं करूं और मेरी खांसी ख़त्म हो जाए। मुझे बहुत शदीद वाली खांसी हो रही है और हालांकि मैं ठंडा पानी भी नहीं पी रही, काफ़ी टाइम से मैंने ठंडा पानी ख़त्म किया हुआ है। अच्छा जी, आते हैं दोबारा बिरयानी की तरफ। और बिरयानी इस वक्त बहुत मज़े की लग रही है, आप देख रहे हैं, और बहुत लजीज है खाएंगे आप? ये लें ये सब आपके लिए। अच्छा, अब हम जा रहे हैं पी ब्लॉक की तरफ। ठीक है, जो पी ब्लॉक का काम हो रहा था ना, वो बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है, और जो आप लोगों ने किस्तों पे जो भी इंस्टॉलमेंट ली हुई है उसकी, तो जितने टाइम का है उसी टाइम में आपको मिल जाएगा। अगर थोड़ा लेट भी हो जाता है ना तो 1 महीना या 2 महीने लेट हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, ये सारी दुकानें जौकी के पास जो बनी हुई हैं ये थोड़ी सी अनकम्प्लीट हैं और इन पर भी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। और देखें कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुई लेकिन बुकिंग हो चुकी है इनकी। यहाँ पर लगभग सारी दुकानें इस वक्त ना बुक हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने मालूम किया था, मुझे भी एक चाहिए थी मगर नहीं मिली। अच्छा, ये पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। जिन्होंने कहा था पी ब्लॉक का विज़िट करवाएं, अब आप देख लें ध्यान से, यहाँ पर काम चल रहा है। ठीक है, मज़ीद मैं 2-4 दिनों तक फिर आपको दिखा दूँगी या 8-10 दिन के बाद दिखा दूँगी कि ये काम कहाँ तक पहुँच चुका है। आपने कहा था आज़ादी चौक के पास है। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया था पी ब्लॉक कहाँ पर है। जब आपने कहा तो फिर मैं उस साइट पर गई थी। ये देखें, देख रहे हैं ना आप कि किस तेज़ी के साथ काम चल रहा था, और ये दोपहर का टाइम था, लंच टाइम था, सारे मज़दूर गए हुए थे खाना खाने के लिए, और ये आज़ादी चौक स्टार्ट हो चुका है। आज़ादी चौक भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बना हुआ है, और यहाँ तक देखें हरियाली है,
माशाल्लाह बहुत ग्रीनरी है। और अभी तो जैसे अभी बारिशें हुई हैं ना, तो आसपास में जो पहाड़ है तो उनकी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगी जब वहाँ ग्रीनरी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस बहुत अच्छी फ़ील आती है जब आप बाहर जाते हो, पहाड़ देखते हो, आसपास में पहाड़ है और बहुत खूबसूरत व्यू होता है, बहुत खूबसूरत होता है। देखिए, अगर थोड़ी सी किसी चीज़ को आपको तंगी हो ना, तो इंसान को इतनी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा अगर आपको रहन सहन मिले, सुख है, खूबसूरती है, सुकून है, तो थोड़ा सा तो इंसान फिर कसर खा लेता है, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, हम पी ब्लॉक से होते हुए ना N1 की तरफ आए हुए हैं और ये N1 है शायद। यहाँ पर सारी दुकानें भी बनी हुई हैं, अंदर की तरफ भी दुकानें हैं, बाहर की तरफ भी। अच्छा, अभी मैं वॉइस कर रही हूँ ना, तो बच्चे आ चुके हैं स्कूल से पढ़ के और इसलिए थोड़ा सा शोर हो रहा है। ये देखेंगे सारी दुकानें बुक हो चुकी हैं, स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं यहाँ पर। और ये N1 है ना, N1 की तरफ ही ये सारी दुकानें हैं। और इसके बाहर मेन जो रोड है ना, मेन रोड की तरफ भी सारी दुकानें बन गई हैं। और ये लो कॉस्ट का पार्क एरिया है, ठीक है, पार्क बना हुआ है। ये सिटिंग एरिया बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा है। इस सिटिंग एरिया के सामने ही ग्रेवयार्ड है, ठीक है। यहाँ से अब लग्जरी जो घर हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। और ये वाले जो घर हैं, ये वाले सर ने कहा था कि आप 18 लाख 1 लाख से बुकिंग करवा के 18 लाख एक साथ दें, चाबी लें और यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट ले लें। एक तो जब मैं आपसे बात करने बैठती हूँ तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं रहता टाइम का और वीडियो ख़त्म हो जाती है। चले, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख़याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।